हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत खास है, लेकिन ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही खास है क्योंकि आप इस वीडियो में कई सारे नए वर्ड्स और फ्रेज़ सीखने वाले हैं जो आपके डेली यूज इंग्लिश में बहुत काम आएंगे। और मैंने अपने हिसाब से उन वर्ड्स को, उन फ्रेज़ को मैंने ब्लू कलर में लिख रखा है ताकि आप उनको आसानी से नोट कर पाएँ और सीख पाएँ। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, टाइटल है हमारा मोस्ट पीपल गेज थिंग्स बाय देयर यूटिलिटी। मोस्ट पीपल यानी अधिकतर लोग या ज़्यादातर लोग, गेज यानी मापना, नापना या अनुमान लगाना, थिंग्स यानी चीज़ें, बाय यानी से या द्वारा, देयर यानी उनके, यूटिलिटी यानी उपयोगिता। तो अधिकतर लोग चीज़ों को उनकी उपयोगिता के आधार पर मापते हैं या उनका अनुमान लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया टाइटल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। वंस देयर वॉज अ फार्मर हु ओन्ड अ लार्ज गार्डन विथ वैरायटी ऑफ फ्रूट ट्रीज। वंस यानी एक बार, देयर वॉज अ फार्मर एक किसान था, देयर वॉज अ फार्मर, ठीक है, देयर वॉज अ किंग एक राजा था। इस तरह से जब कोई चीज़ एक थी पास्ट में, ये कहने के लिए आप देयर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर देयर का अपना कोई भी मतलब नहीं है, वो सिर्फ सेंटेंस को बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। तो देयर वॉज अ फार्मर एक किसान था, हु ओन्ड, ओन यानी होता है मालिकाना हक रखना या मालिक होना। यहाँ पर हु का मतलब जो है, तो जो यानी वो किसान जो एक बड़े गार्डन जिसमें कई वैरायटी के, कई किस्म के फल वाले पेड़ थे, ठीक है, तो वो उसका मालिक था। बट अब देखिए क्या होता है, बट वन मैंगो ट्री, लेकिन एक आम का पेड़, गॉट बैरन, गॉट बैरन मतलब होता है कि बंजर हो जाना या अनुपजाऊ होना। यहाँ पर मतलब होगा अनफ्रूटफुल, जिसमें फ्रूट ना हो। ठीक है, जैसे कोई ज़मीन होती है तो हम बोलते हैं कि ये बैरन हो गई, बंजर हो गई, मतलब अब ये ज़मीन अनुपजाऊ है। ऐसी पेड़ है जिसमें फल ना आते हों, ठीक है, अब वो फल नहीं देता है, उसको हम बोल देते हैं कि ये बैरन हो गया, गेट बैरन, और उसका सेकंड फॉर्म गॉट बैरन, मतलब अब ये अनफ्रूटफुल है, अब ये हमें फल नहीं देने वाला है। राइट, नेक्स्ट है दो। दो इसको पढ़ेंगे, दो यानी यद्यपि, इट नो लॉन्गर हैड एनी फ्रूट्स, यानी यद्यपि इट हैड, सॉरी, इट नो लॉन्गर हैड एनी फ्रूट्स, मतलब कि यद्यपि इसके पास अब कोई भी फल नहीं थे। ठीक है, देखिए नो लॉन्गर मीन्स होता है अब नहीं, जैसे अब जो चीज़ नहीं है उसको बताने के लिए हम कहते हैं नो लॉन्गर। नो लॉन्गर मतलब अब नहीं है। ओके, अच्छी तरह से आप समझ लीजिए ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए और आपको याद हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ कुछ डिफ़िकल्ट फ्रेज़ को और वर्ड्स को। इट नो लॉन्गर हैड एनी फ्रूट्स, तो अब उसके पास जो है फ्रूट्स नहीं थे। देखिए यहाँ पर हैड का आप ध्यान दें, हैड का प्रयोग करते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास थी, ठीक है, या नहीं थी। जैसे मैं कहना चाहूँ कि मेरे पास पहले एक कार थी, तो मैं कहूँगा कि आई हैड अ कार बिफोर। ठीक है, आई हैड अ मोबाइल, आई हैड अ बाइक, इस तरह से। बट नो लॉन्गर हैड मतलब कि अब नहीं थी, तो उस पेड़ में अब फल नहीं थे। फिर भी इट प्रोवाइडेड शेल्टर टू मैनी बर्ड्स। इट यानी यह, प्रोवाइडेड यानी प्रदान करना या उपलब्ध कराना, शेल्टर यानी होता है छाया रहने के लिए, ठीक है, टू मैनी बर्ड्स कई पक्षियों के लिए यह शेल्टर प्रोवाइड करता था यानी छाया प्रदान करता था। ठीक है, इसलिए ये जो पेड़ था वो पक्षियों के लिए रहने का एक घर था, ठीक है, जो कि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, यानी अभी भी ये पेड़ कहीं ना कहीं बहुत ही यूजफुल था। बट देखिए लोगों का नज़रिया क्या होता है, वो अपने स्वार्थ से देखते हैं कि हमारे फ़ायदे में क्या है। नेक्स्ट है फाइंडिंग द मैंगो ट्री यूजलेस, फार्मर डिसाइडेड टू फेल इट। फाइंडिंग यानी पाकर, द मैंगो ट्री यूजलेस, यूजलेस यानी होता है बेकार, तो इस पेड़ को, मैंगो ट्री को, आम के पेड़ को बेकार पाकर
फार्मर ने डिसाइड किया कि इसे हम गिरा देंगे। टू फेल यानी होता है गिरा देना, ठीक है। द मोमेंट यानी उसी पल, उसी क्षण। ही वॉज अबाउट टू कट, ही वॉज अबाउट टू कट, वह काटने ही वाला था। अबाउट यानी होता है के बारे में, ठीक है। बट जब कभी वॉज के साथ, वर के साथ या इज एम आर के साथ अबाउट आता है तो हम कहते हैं कि वो काम होने वाला था या होने वाला है। जैसे मैं कल एक बहुत अच्छी वीडियो डालने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू अपलोड अ गुड वीडियो या अ नाइस वीडियो, इस तरह से हम कहना चाहेंगे तो हम इज एम आर के साथ अबाउट टू का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका मतलब होगा कि हम वो काम करने वाले हैं या करने वाले थे पास्ट में। ही वॉज अबाउट टू कट, वह उस पेड़ को काटने वाला था। विथ एक्स, सॉरी विथ हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी से, एक्स यानी कुल्हाड़ी, विथ यानी से, राइट। द बर्ड्स लिविंग ऑन द ट्री, यानी पक्षियाँ जो उस पेड़ पर रह रही थीं, बेग्ड हिम, बेग मीन्स होता है प्रार्थना करना, हिम यानी उसे, तो पक्षियों ने उससे प्रार्थना किया। स्पेयर दिस ट्री सर, स्पेयर मीन्स होता है छोड़ देना या बचा देना, तो पक्षियों ने विनती किया कि सर श्रीमान इस पेड़ को छोड़ दीजिए, इस पेड़ को बख्श दीजिए। इफ़ यू फेल इट, यदि आप इसे गिरा देते हैं, वी विल बिकम होमलेस, वी यानी हम, विल यानी गागीगे, वी का मतलब होना, और होमलेस यानी बेघर, तो हम बेघर हो जाएंगे। एंड हैव टू गो एल्सवेयर, और हमें कहीं और जाना पड़ जाएगा। एल्सवेयर यानी कहीं और, हैव टू गो मतलब जाना, ठीक है, कहीं और जाना की मजबूरी होना। जब हम बताना चाहते हैं तो हम हैव टू का प्रयोग करते हैं, हैव टू गो, हैव टू ईट, हैव टू प्ले, ठीक है। जो कोई काम हमें मजबूरी बस करना पड़े, तो यहाँ पर वो कहना चाहती हैं कि हमें मजबूरी बस कहीं और जाना पड़ सकता है। मोर ओवर, मोर ओवर मीन्स होता है इससे भी ज़्यादा या और भी। इट विल डिप्राइव यू ऑफ आवर मैरी नोट्स व्हेन यू आर हियर एट वर्क। इसके अलावा वो कहती हैं कि इसके अलावा मोर ओवर इट विल डिप्राइव यू ऑफ आवर मैरी नोट्स। डिप्राइव मीन्स होता है वंचित होना, किसी भी चीज़ से वंचित होना, ठीक है। तो वो कहना चाहती हैं कि जो हमारा मैरी नोट्स है, मेरी मतलब होता है प्रसन्न या खुश, नोट्स यानी होता है धुन या संगीत, ठीक है। जो संगीत का नोट्स होता है जिसमें लय सुर को कहते हैं, तो मतलब कि हमारी जो प्रसन्नता कर देने वाली, प्रसन्नता लाने वाली जो हमारी चाहचहाट है, हमारी नोट्स है, उससे तुम क्या हो जाओगे, वंचित हो जाओगे, ठीक है। तो आप इससे वंचित हो जाओगे व्हेन यू आर हियर एट वर्क, जब आप यहाँ पर काम पर होंगे या आप काम करते रहेंगे, उस समय जो हम एक मधुर नोट से ध्वनि करते हैं, उस चीज़ से आप वंचित रह जाओगे। तो देखिए, देख रहे हैं आप कि किस तरह से वर्ड्स, यानी पंछियाँ उस पेड़ के पक्ष में किस तरह से उसके बचाव में अपना अपने पक्ष को रखती हैं, अपनी बात कहती हैं खूबसूरत तरीके से, ठीक है। और देखिए कि क्या होता है, उस व्यक्ति के मन में क्या बदलाव आता है ये सुनकर। बट द फार्मर टर्न्ड अ डीफ ईयर टू द प्ली ऑफ द वर्ड्स एंड स्ट्रक एट द ट्री विथ हिज एक्स, यानी कि वो फार्मर क्या हो जाता है, इन पक्षियों की जो विनती है, जो प्ली है, उससे बिल्कुल बहरा हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम नज़रअंदाज करके किसी भी बात को हम नहीं सुनते, ऐसा लगता है कि हम बहरे हैं, तो इसको कहते हैं टर्न्ड अ डीफ ईयर, यानी बहरा हो जाना, जानबूझकर बहरा बन जाना। प्ली यानी होता है विनती, ठीक है, या निवेदन। तो जो पक्षियों की निवेदन थी, इसके प्रति फार्मर बहरा हो गया। स्ट्रक एट द ट्री विथ हिज एक्स, और अपनी कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटने लगा, ठीक है, यानी उस पर स्ट्रक कर दिया, यानी अपनी कुल्हाड़ी को उस पर फंसा दिया, मार दिया। अ फ्यू स्ट्रोक्स ऑफ एक्स डिस्कवर्ड अ होलो इन द ट्री स्टेम कंटेनिंग अ लार्ज हनी कॉम्ब इनसाइड इट,
यानी स्ट्रोक्स यानी होता है प्रहार, फ्यू यानी होता है कुछ। तो कुछ प्रहारों के बाद डिस्कवर्ड अ होलो, उसने देखा कि उसमें एक होल है। ठीक है, डिस्कवर यानी होता है खोज करना। तो उसने देखा, ठीक है, उसने पाया, उसने खोजा, इस तरह से आप समझेंगे कि उसमें एक होल दिखा उसको इन द ट्री स्टेम। स्टेम यानी होता है तना, पेड़ का तना। तो पेड़ के तने में उसको एक होल दिखाई दिया जिसमें एक बड़ा सा छत्ता था। हम छत्ते को हनी कॉम्ब कहते हैं, ठीक है, या बीहाइव कहते हैं। तो हनी कॉम्ब, जब उसमें हनी शहद रहती है तो हम उसको हनी कॉम्ब कहते हैं, ठीक है, छत्ते को। तो उसमें एक बड़ा सा, उसके अंदर एक हनी कॉम्ब था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये देखकर उस किसान के मन में लालच आ जाती है और अपने स्वार्थ की वजह से उसने उस पेड़ को छोड़ दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, डिलाइटेड एट दिस फाइंड, सॉरी एट हिज फाइंड, यानी अपने उस छत्ते को पाने पर उसको प्रसन्नता हुई। डिलाइटेड, इसको पढ़ेंगे डिलाइटेड, यानी उसको प्रसन्नता हुई अपने उस छत्ते को पाने पर। द फार्मर थॉट इन हिज माइंड, वो किसान अपने दिमाग में सोचा, अपने अंदर सोचा, दिस ट्री इज़ रियली वर्थ कीपिंग। देखिए, वर्थ कीपिंग मतलब होता है रखने योग्य, वर्थ यानी के योग्य, कीपिंग यानी रखना। तो उसने सोचा कि यह जो ट्री है, ये पेड़ है, सचमुच में रखने योग्य है। ठीक है, रियली, सचमुच में रखने योग्य है। इफ़ नॉट मैंगोज देन हनी कैन मेक मी मनी। उसने सोचा कि चलो ठीक है, यदि मैंगोज नहीं है, यदि आम नहीं है, तो क्या हुआ, हनी कैन मेक मी मनी, यानी हनी से मैं पैसे बना सकता हूँ। ठीक है, हनी कैन मेक मी मनी मतलब कि मैं, यानी जो मुझे पैसे हनी के द्वारा आ सकते हैं। राइट, इस तरह से इसका मीन्स आप समझेंगे। सो इसलिए आई मस्ट नॉट फॉल इट, आई मस्ट नॉट फॉल इट, मस्ट यानी होता है जरूर, अवश्य। तो मुझे इस पेड़ को अवश्य नहीं गिराना चाहिए। फॉल मतलब गिरा देना। राइट, नेक्स्ट है, द फार्मर वॉज वेरी क्लेवर, वो किसान बहुत ही क्लेवर था, बहुत ही चतुर था। फाइंडिंग द ट्री टू बी यूजलेस, टू बी यूजलेस मतलब होता है बेकार होना, किसी काम का ना होना। तो उस पेड़ को बेकार पाने के बाद ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, डिसाइड किया, टू गेट राइड ऑफ इट। बट द मोमेंट ही केम टू नो दैट द ट्री वॉज स्टिल फ्रूटफुल, ही डिसाइडेड टू कीप इट। तो उसने निर्णय किया टू गेट राइड ऑफ, टू गेट राइड ऑफ मतलब होता है से छुटकारा पाना, गेट राइड ऑफ से मुक्ति पाना, छुटकारा पाना। तो वो उससे छुटकारा पाना चाहता था, बट लेकिन द मोमेंट, उस पल, उस क्षण, ही केम टू नो, जब वह जाना, ही केम टू नो, कम टू नो मतलब होता है कि किसी बात की जानकारी में होना, जब कोई बात हमारी जानकारी में अचानक से आती है तो उसको हम बोलते हैं कम टू नो। जब वह जाना दैट कि द ट्री वॉज स्टिल फ्रूटफुल, ये जो पेड़ अभी भी फ्रूटफुल है, यानी कि हमारे उपयोग में है। ठीक है, हमें फल या फ़ायदा पहुंचाने वाला है। स्टिल मतलब होता है अभी भी। ठीक है, जब स्टिल का प्रयोग हम एक एडवर्ब की तरह करते हैं तो इसका मीन्स होता है अभी भी। तो ये पेड़ अभी भी उसके लिए उपयोगी था। ही डिसाइडेड टू कीप इट, तो उसने इसे रखने का निर्णय लिया। कीप यानी रखना, इट यानी इसे, तो वह इसे रखने का निर्णय लिया। तो गाइज़, यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब आपको अपनी राय कमेंट करके बतानी है। और यदि आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।